Everyone, welcome to my channel Function My World. चलो अ ह्यूमन गाय फॉल इन लव विथ अ मरमैन का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। घर आने के बाद पूरा शाओ परिवार अपने अपने रूम में चला जाता है। शाओ जान और शाओ वांग इबो भी अपने रूम में चले जाते हैं। उन दोनों का रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है। पूरा रूम रेड कलर के रोजेस से डेकोरेट किया होता है। यहाँ तक कि पूरे रूम की थीम ही रेड कलर की होती है। कमरे के अंदर आने के बाद जान डोर अंदर से लॉक कर देता है और ईबो भी जान जान ईबो को किस करने लगता है और ईबो भी जान को किस करने लगता है। फिर जान ईबो को अपनी गोद में उठा देता है। ईबो भी अपने लेग्स जान के कमर के चारों ओर लपेट देता है और वे दोनों अपनी किस को ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए अपने बेड तक आ जाते हैं। बेड के पास आने पर जान ईबो को बेड पर पटक देता है। बेड पर पटकने पर ईबो जोर से ऊपर की ओर बाउंस होता है, जिससे ईबो के माउथ से लिटिल सी मौन निकलती है और जान ईबो के ऊपर आ जाता है। वो उसको फिर से किसिस करने लगता है, साथ ही साथ उसके कपड़े भी उतारने लगता है। थोड़ी देर बाद जान ईबो को पूरे ही न्यूड कर देता है। फिर वो अपने भी कपड़े उतारने लगता है और थोड़ी देर बाद जान भी पूरी तरह ईबो के सामने न्यूड हो जाता है। वो ईबो की पूरी बॉडी पर किसेस, लिक्स और सकिंग और बाइट्स करने लगता है, जिसके कारण ईबो मौन करने लगता है, जिससे जान और भी हॉट होने लगता है और वो ये सब ईबो के साथ कंटिन्यू करने लगता है, जिससे ईबो भी हॉट हो जाता है और वो अपनी और जान की पोजीशन को बदल देता है, जिसके कारण ईबो अब जान के ऊपर आ जाता है और वो भी बिल्कुल वैसे ही वो सब जान के साथ करने लगता है। ईबो ने जब अपनी शक्तियाँ एकत्र की थी तो उसको नहीं पता था कि अपनी शक्तियों को एकत्र करने पर उसकी बॉडी में एक वूम या गर्भाशय डेवलप हो जाएगी, जिससे वो अपने पार्टनर का बच्चा अपने ऊपर कैरी कर सकेगा। थोड़ी देर बाद ईबो से टॉर्चर होने के बाद जान ईबो को फिर से स्विच कर देता है और फिर से ईबो के ऊपर आ जाता है और अपने टॉर्चर फिर से स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण ईबो जोर जोर से सांसें और मौन करने लगता है। अब जान धीरे धीरे खुद को ईबो में इंसाइट करता है। फर्स्ट टाइम करने पर ईबो को बहुत पेन होता है और वो ज़ोर से स्क्रीम करने लगता है, पर थोड़ी देर बाद वो भी जान के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, प्लेजर में मौन करने लगता है। थोड़ी देर बाद जान ईबो के साथ पूरी तरह इंटीमेट हो जाता है। तकरीबन 3 से 4 राउंड सेक्स करने के बाद ईबो पूरी तरह थक जाता है, जिसके कारण जान भी रुक जाता है और वो खुद को ईबो से अलग करता है। फिर ईबो को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में चला जाता है। शावर लेने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। सॉरी गाइस, मैं इससे ज़्यादा इस पार्ट को नहीं एक्सप्लेन कर सकती, पर मैंने पूरी कोशिश की है आपको मेरा ये पार्ट और मेरी वीडियो पसंद आए। तो स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह ईबो और जान की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। जान अब अपना बिजनेस खोल देता है और उसको अच्छे से रन करने लगता है और मिस्टर एंड मिसेस शाओ का बिजनेस को शाओ जांग चैन रन करने लगता है। शाओ वांग ईबो भी शाओ जान के बिजनेस को ही ज्वाइन कर देता है।
वो जान के बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। जान अपने बिजनेस का मेन हेड बन जाता है। टाइम के साथ साथ ईबो और जान की शादी को 4 महीने हो जाते हैं। एक दिन ईबो बहुत वॉमिटिंग करने लगता है तो जान ईबो को हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ईबो को चेक करता है और जान से कहता है कि ईबो प्रेग्नेंट है पिछले 4 महीने से। जान शॉक से कहता है कि ईबो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एक मेल है ना। पर डॉक्टर कहता है कि आप सही कह रहे हैं मिस्टर जान, पर आपका हस्बैंड के पास एक वूम या गर्भाशय है जिसमें वो आपका बच्चा कैरी किया हुआ है। ये सुनकर शाओजान और शाओ वांगीबो बहुत खुश हो जाते हैं और शाओजान वांगीबो को गले से लगाता है और उसके बाद शाओजान और वांगीबो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद शाओजान पूरी शाह फैमिली को ईबो की प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ बताता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए। मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर।